सो आई होप कि पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप पहली दफ़ा देख रहे हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले वाली वीडियो देखो, मेरे पूरे सीरीज़ को देखो ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। तो पिछले वीडियोज़ में हमने सेक्शन में डिस्कस किया कि हमारे वैन में यूज़ होने वाले डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्या हैं, डिफरेंट डिवाइसेस क्या होती हैं, उनको किस नाम से जानते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारे इस सीरियल लिंक पे जो वैन से कनेक्ट होता है उसमें कितने प्रकार की इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो जैसा यहाँ पे हमने मेंशन किया है HDLC, PPP और फ्रेम रिले। तो रियल में HDLC, PPP और फ्रेम रिले सबके सब पता है कहाँ पे काम करते हैं। अगर ये आपका ISP है तो ISP से अगर आप कनेक्ट हो आपका राउटर, तो बाय द वे यहाँ पे CSU DSU हो सकता है अंदर हो या बाहर हो, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जिसको हम लोकल लूप के नाम से जानते हैं वहाँ पे यूज़ होने वाले ये प्रोटोकॉल होते हैं या ये इनकैप्सुलेशन होते हैं। इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल का मतलब जो हमारा फ्रेम जाएगा, यहाँ से राउटर ने आपने भेजा तो यहाँ के बीच में ये तीन तरीके हमारे हो सकते हैं। उसमें प्रोटोकॉल इनकैप्सुलेशन दोनों भी हम कह सकते हैं, जबकि हमेशा याद रखो वैन में कुछ डिफरेंट ही यूज़ होता है। अगेन मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, वैन में कुछ डिफरेंट ही यूज़ होता है। जो आपके लोकल लूप की बात करें तो ये तीन चीज़ें होती हैं। ओके, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और थोड़ा डिटेल में, HDLC, PPP एंड देन फ्रेम रिले। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जब हमारा होता है। अब डिफरेंट टाइप के नेटवर्क में डिफरेंट टाइप का इनकैप्सुलेशन चलता है। एक बार मैं रिमाइंड करना चाहूँगा आपको, पहले ही स्लाइड पे अगर आप देखो तो जैसा आपका नेटवर्क है जिस प्रकार का, जैसे यहाँ पे देखा हमने सीधा डेडिकेटेड लिया तो PPP HDLC चलेगा। आप कहो यहाँ पे फ्रेम रिले चले तो नहीं, ये गलत है, राइट। उसी तरह अगर हमारा पैकेट स्विचिंग पे फ्रेम रिले X.25 ATM और हमारा सर्किट स्विचिंग पे हमारा PPP HDLC चल सकता है, राइट। सो यहाँ पे हम और उसे अच्छे से समझाते हैं। हमने कहा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या वैन इनकैप्सुलेशन। वैन इनकैप्सुलेशन ऑपरेट इन फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सो देयर इज नो नीड टू रिकॉल इट। सो बाय डिफॉल्ट सीरियल इंटरफेसेस यूटिलाइज HDLC फॉर इनकैप्सुलेशन, अदर सपोर्टेड देयर आर सम अदर टाइप ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो अगर आपके पास सिस्को का राउटर है और आपने दो डिवाइस को जोड़ दिया या आप ISP से जुड़ रहे हो उस केस में यहाँ का जो इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो काम करता है वो बाय डिफॉल्ट HDLC होता है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी, लेकिन डिफरेंट नेटवर्क में ये डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं। तो HDLC इनकैप्सुलेशन को हम कहते हैं हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल इज अ वैन इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यूज टू डेडिकेटेड यानी पॉइंट टू पॉइंट सीरियल कनेक्शन। कीप इन माइंड, सभी जगह हम नहीं कह सकते। तो HDLC is technically ISO standard. Cisco's implemented of HDLC proprietary. By the way हम HDLC के हैं तो ISO standard है, कोई भी यूज़ कर सकता है। Cisco में उसने थोड़ा सा चेंजेस किया और वो अपना HDLC यूज़ करता है। इस वजह से Cisco के सभी राउटर में उसका ओन HDLC जो कस्टमाइज किया गया है वो बाय डिफॉल्ट वो चालू होता है। ओके, सो PPP एक उसका अल्टरनेटिव है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जैसा हम देख रहे हैं। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड वैन इनकैप्सुलेशन है जो किसी भी ब्रांड या किसी भी वेंडर के राउटर पे सपोर्ट करता है। क्योंकि HDLC में कुछ प्रॉब्लम थे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा। प्रॉब्लम क्या था, इसमें न तो ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, लेयर 2 ऑथेंटिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, कीप इन माइंड। राउटिंग प्रोटोकॉल अपना ऑथेंटिकेशन करता है, वो एप्लीकेशन लेयर पे होता है। जितने राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं सब एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, डोंट बी कंफ्यूज, राइट। सो HDLC न तो ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता था, न डेटा को कंप्रेस करता था, न तो ये सिर्फ IP के नेटवर्क पे चलता था, और न ही मल्टीपल लिंक को सपोर्ट करता था। मल्टीपल लिंक मतलब अगर आपके पास 3-4 सीरियल आए तो लोड बैलेंसिंग का काम की अगर हम बात करें लेयर 2 की, तो भी वो हमारा काम नहीं करता था। ओके, जबकि PPP में कुछ ऐसे चीजें आई। PPP आप कई जगह यूज कर सकते हो। PPP आपका जो है वो सिंक्रोनस डायल-अप कनेक्शन ISDN के लिए, असिंक्रोनस सबके लिए लगा सकते हो। इसमें कुछ कंपोनेंट्स थे कुछ जिसके थ्रू ये कई चीजें करता था।
एक फिजिकल HDLC, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन वाली चीज आएगी। HDLC तो एक अलग से प्रोटोकॉल होता है। बाय डिफॉल्ट आपका PPP और HDLC में कंपेयर करें तो एक चीज और हम पाएंगे, अगर आपका राउटर है और आपने यहाँ पे HDLC यूज किया तो इस राउटर पे बहुत ही कम ओवरहेड होगा, मतलब ज्यादा प्रोसेसिंग की नीड नहीं होगी। लेकिन जब आप PP यूज करोगे तो राउटिंग पे ज्यादा प्रोसेसिंग की हीट होगी। क्यों? प्रोसेसिंग की नीड होगी, सॉरी, हीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेवरल फीचर हैं, सेवरल ऑप्शन है, जिसको आप चाहो तो यूज कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पे ये चीजों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये ऑप्शन क्या क्या है। तो फिजिकली डिफरेंट टाइप्स के ये केबल को सपोर्ट करता है। HDLC जो इनकैप्सुलेशन होता है, जैसा HDLC करता था, बेसिक इनकैप्सुलेशन उसका सेम होता है। बेसिक इनकैप्सुलेशन की बात करें, फीचर को अगर छोड़ दे तो इसमें कुछ फीचर LCP और NCP जुड़े, ये सब क्या काम कर रहे हैं? LCP फीचर नहीं, ये कंपोनेंट्स है। LCP का काम है फॉर स्टेबलिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेट पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स, तो इट्स ऑल्सो टेक केयर। जबकि HDLC नो एरर डिटेक्शन, PPP यस डू एरर डिटेक्शन डू। ओके, सो लिंक कंट्रोल का काम करता है, जबकि दूसरा हमारा क्या कहते हैं NCP है, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, समथिंग लाइक दिस। यस, हाँ। तो PPP है जो आपके IP पे भी चल जाएगा, IPX पे भी, एप्पल टॉक पे भी चल जाएगा, यानी मल्टीपल राउटेड प्रोटोकॉल पे कम्युनिकेशन करने के लिए NCP की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसा हमने कहा, ये ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट करता है, चैप, पैप, ये डेटा को कंप्रेस भी कर सकता है भेजने से पहले, और मल्टीलिंक को सपोर्ट करता है, सेवरल लिंक को बंडल कर सकते हो आप, कॉल बैक और एरर कंट्रोल का भी काम हमारा PPP करता है। तो PPP की थ्योरी यहाँ पे हमने जानी, PPP के प्रैक्टिकल के बाद अब हम फ्रेम रिले के थ्योरी जानेंगे, देन फ्रेम रिले का प्रैक्टिकल। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया। हमने कहा कि हमारे और ISPs के बीच में कनेक्ट होने वाले जो डिवाइसेस होती हैं, डिवाइसेस मीन्स व्हाट, राउटर, ये समझ लो, ISP यहाँ पे एक स्पेशल डिवाइस होगी, कोई जरूरी नहीं एक राउटर ही हो। तो यहाँ से जो आपका कनेक्शन जा रहा है उसमें जो इनकैप्सुलेशन होता है उसी को हम यहाँ पे वैन इनकैप्सुलेशन कह रहे हैं। अगर फिर से हम ध्यान दें तो यहाँ की हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ का हम बात नहीं कर रहे हैं, एक चीज हमको ध्यान देना होगा। ओके, सो तो तीन हमारे डिफरेंट प्रकार के होते हैं हमारे, SDLC हो सकता है, PPP हो सकता है, LAPB हो सकता है, फ्रेम रिले X.2.25 ATM हो सकता है। बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे HDLC, PPP और फ्रेम रिले। तो बाय डिफॉल्ट HDLC इनेबल होता है सिस्को के सभी राउटर में। यहाँ पे न तो एरर डिटेक्शन होता है, न तो ऑथेंटिकेशन होता है, न तो कंप्रेशन होता है, और सिर्फ IP के नेटवर्क पे चलता है, और न ही इस पे कॉल बैक का काम होता है। ऐसे कुछ ड्रॉबैक थे और जिसकी वजह से हम PPP यूज करते हैं। PPP कई नेटवर्क में चल सकता है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमको अलाउ करते हैं डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए और डिफरेंट फीचर को अलाउ करने के लिए। ऑथेंटिकेशन पैप, चैप, दोनों प्रकार के ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। ये कंप्रेशन सपोर्ट करता है, मल्टीलिंक को सपोर्ट करता है। कई वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्शन आए, अगर एक राउटर से कनेक्ट हो रहे हैं तो एक ही आप यूज कर सकते हो रेदर देन मल्टीपल। कॉल बैक, एरर कंट्रोल। सो मैं आगे बताऊंगा कि प्रैक्टिकल इसका कैसे करते हैं। एज पर बेसिक थ्योरी इट्स ओवर, इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड इट। आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।